दोस्तों आईटीआर भरने के बाद क्या होता है, किसके पास जाती है, कहाँ रखी जाती हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब दिमाग में आते हैं। और मेरे से एक सब्सक्राइबर ने पूछा था इसी चीज़ के बारे में, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। तो आज की वीडियो उसी के टॉपिक के ऊपर है, इंडिया के रूते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। आप सबको मैं नमस्कार। आईटीआर क्या क्या होता है भरने के बाद, बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को तो ये सही में कि भाई ऐसा अजीब सा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया कि यार मैं जवाब क्या दूँ, मैं वीडियो बननी चाहिए इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, मजा आएगा आपको। कंप्यूटेशन बनाने के बाद कंफर्म होती है, जैसा हम लोग करते हैं, हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं फिर लोग, और फिर इसके बाद ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, यानी कि आपका काम खत्म हो गया जब आपकी आईटीआर वेरिफिकेशन आपकी मेल पर आ गई है। चेक कर लें हमेशा कि आईटीआर वेरीफाई हो गई है कि नहीं हो गई है। कई बार मैंने ये भी नोटिस करा है, ओटीपी आने के बाद, सिस्टम में डालने के बाद भी एक्नॉलेजमेंट जनरेट ही नहीं होती है और वेरिफिकेशन लिखा हुआ आता है, लेकिन बाद में वेरिफिकेशन वाला पेज ही नहीं आता। तो पेज जरूर चेक कर लें कि आईटीआर वेरीफाई एक्चुअल में हो गई है। उसके बाद वो आईटीआर जाती कहाँ है ये समझ लीजिए। हमारी आईटीआर जाती है सीधा सीपीसी बेंगलुरु। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम बना रखा है बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पे सारी आईटीआर उड़ के जाती हैं, क्योंकि हर एक आईटीओ जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो उसको प्रोसेसिंग करते नहीं थे, या लेट करते थे, या रिफंड देते नहीं थे, या देते वक्त दिक्कतें तो पता ही है, मैं कमेंट में लिख देना क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को पता है। वहाँ पे प्रोसेसिंग होती थी आईटीआर, इसीलिए पहले रिफंड डेढ़ डेढ़ 2-2 साल में आते थे और अब डेढ़ डेढ़ 2-2 दिन के अंदर आ रहे हैं। कितना फ़र्क है टेक्नोलॉजी से, साथ में नियत से भी। दोस्तों सीपीसी बेंगलोर क्या करता है, हमारी आईटीआर को 26 ईयर्स से मैच करता है। 26 ईयर्स है, टीआईएस, एआईएस, बैंक स्टेटमेंट किसी से भी नहीं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, गलत इंटीमेशन देते हैं। और एक सेक्शन है सेक्शन 143(1), उसके अंदर उसको प्रोसेस करता है, चेक करता है कि जो डिटेल हमने दी है क्या हमने करेक्ट फॉर्म भरा है, क्या हमने करेक्ट इनकम ली है एज पर 26 ईयर्स, क्या हमने जो टीडीएस है वो प्रॉपर भरा है। कुछ चीज़ों को पैरामीटर करके अगर हमारा कुछ गलत हमने भरा है तो उसकी डिमांड निकाल देगा। अगर सही भरा है और रिफंड है तो रिफंड दे देगा, या ना मेरी डिमांड थी ना मेरा रिफंड था, मेरी बिल्कुल आईटीआर ठीक थी, तो आपके पास नो डिमांड नो रिफंड और नील का इंटीमेशन आ जाएगा, ये लिखा हुआ आएगा ऊपर आपके पास। अब यहाँ पे आईटीआर पहुँच गई आपकी, मान लीजिए प्रोसेस हो गई। उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन ई फाइलिंग पर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो पूरी जर्नी, कि कब आईटीआर फाइल करी है मैंने, कब कहाँ किस स्टेप पे पहुँचे, पूरी जर्नी। अगर ये आईटीआर प्रोसेस नहीं कर पाया, बहुत सारे केसेस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न सीपीसी बेंगलोर प्रोसेस नहीं कर पाता, तो क्या करता है, प्रोसेस नहीं करता, आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव बता सकता है वो। भाई उसको लगता है कि यार ये डिफेक्टिव हो गई, जैसे कोई एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, कई बार ऐसा भी हुआ है, और आपने दिखाया उसको एग्रीकल्चर इनकम में, तो उसका सिस्टम मैच नहीं कर पाता। वो कहता है टीडीएस कटा हुआ और इनकम नहीं आ रही है, जबकि वो एग्रीकल्चर इनकम थी। कई बार शेयर कैपिटल की इनकम गलत चली जाती है, कई बार बिना 94C में कटा होता है, 94H में कटा होता है, मैं इनकम किसी और हेड में दिखा रहा हूँ, वो कहते हैं आपकी बिजनेस की इनकम है, बिजनेस के हेड में दिखाओ, तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। ये जर्नी है, ध्यान सुनना। डिफेक्टिव का नोटिस आने के बाद आपको दोबारा से रिटर्न को रिवाइज करना होता है, या इस डिफेक्ट को दूर करना होता है। चलिए आपने इसको भी दूर कर दिया, या आप इसको भी दूर नहीं कर पाए, तो क्या होगा, फिर जो आपकी आईटीआर है वो ट्रांसफर होती है आपकी जेएओ। जेएओ कौन है, जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर, यानी कि जो आपका आईटीओ है जिसके पास आप आईटीआर फाइल करते हो, आपके डैशबोर्ड पे लिखा हुआ आता है, कोई ना किसी का तो ऑफिसर होता है ना। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा सिविक सेंटर में पड़ता है वार्ड, बताऊंगा नहीं मैं, वहाँ पे जाके आप मिल सकते हो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि दिक्कत है जाऊँ कहाँ मैं। तो जब आपके पास जेओ के पास चले आती है, अब क्या होता है, जेओ के पास तभी जाती है जब आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस 143(2) जो है वो आपका जुडिशनल इनकम टैक्स ऑफिसर से ही आता है। यानी कि सीपीसी के बाद प्रोसेसिंग का टाइम है, वो प्रोसेस करता है, उसका राइट है डिमांड निकालना है, नील करना है, और रेक्टिफिकेशन डालनी है मुझे, कुछ मान लो एओ के पास, या मेरा केस लगना है, या वो प्रोसेस नहीं कर पाया, मुझे प्रोसेसिंग करवानी है, इंटीमेशन लेनी है, तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर देता है। मान लीजिए आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं है किसी भी साल की, आपके पास डिमांड खड़ी है, आप पता करना चाहते हो, तो आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाओगे, आप बोलोगे मुझे इस साल की इंटीमेशन दे दीजिए। उस इंटीमेशन में पता चलेगा कि भैया डिमांड किस चीज़ की है, और आप रेक्टिफिकेशन फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास फाइल करोगे। इसीलिए ये पूरी है आईटीआर फाइलिंग की जर्नी, कि आपके आईटीआर शुरू से लेकर आखिर तक कहाँ जाती है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि मुझे किस स्टेप पर, किस जगह, कहाँ पर एक्शन लेना है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। और दोस्तों लाइक करने के साथ साथ जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप इसको शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि ITI फाइल करने के बाद उसका होता क्या है, कहाँ जाती है, कैसे प्रोसेस होती है। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, और आपकी कोई स्टोरी हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।